अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 11.5 को स्टार्ट किया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारा पार्ट है जी। अब इसके अकॉर्डिंग हम एंगल्स की एक नई प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता है कि 3 तरह के एंगल्स आपने डिस्कस कर लिए, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल एंड देन आज हम लोग देखेंगे कि आपके पास एक वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होता है। द एंगल इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अब हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये एंगल जो है वो बेसिकली क्या होता है और आप इसकी मदद से जो है वो क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसकी शेप कैसे होती है। तो ये जो शेप होती है वो इसकी एक क्रॉस की तरह होती है, जैसे आप लेटर एक्स भी कह सकते हो। अब अगर आप देखें तो इस ऊपर ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन मिल के आपको नज़र आ रहा है कि ये क्रॉस को फॉर्म कर रहे हैं, लाइक एक लेटर एक्स बन रहा है। अब ये जो लेटर एक्स है, इसके ऊपर वाला जो एंगल होता है वो इसके नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है। इट मीन्स कि बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स अगर ऊपर वाला एंगल 80 है तो नीचे वाला भी क्या होगा, 80 डिग्री। सेम एज इट इज़ अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, लेट्स से वो आपके पास जो है वो 120 है, यहाँ जो है वो आपके पास एंगल 100 है, तो ये वाला जो एंगल होगा जो कि इसकी लेफ़्ट साइड पे बन रहा है वो इक्वल होगा इसकी राइट साइड पे बनने वाले एंगल के। सो इट मीन्स कि जो लेफ़्ट वाला एंगल है वो राइट के इक्वल है और जो अप वाला एंगल है वो डाउन वाले एंगल की इक्वल है। सो इट मीन्स कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई की वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास वाई किसके इक्वल आ गया है जी, 80 डिग्री। अगैन मेरे पास अगर ये वैल्यू जो है वो 80 डिग्री है तो नीचे मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अब इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास 2 एंगल्स ऑलरेडी नोन है, थर्ड में मैंने फाइंड आउट करना है। सो अगैन हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, according to sum of interior angle ओके। अगैन आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई की प्लेस पे आप वैल्यू लिखोगे 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, अभी नंबर्स को ऐड करोगे, नंबर्स ऐड करके क्या आएंगे 130। सो 130 प्लस एक्स डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आपके पास x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ अरेंज करेंगे। सो अगैन 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 50 डिग्री। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग जो है वो अपना पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है अब आप इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें देख रहे हो। एक तो ये कि यहाँ पे लाइंस आ गई हैं। एक लाइन आपके पास कौन सी है, लाइन है आपकी ए बी और दूसरी लाइन है आपकी सी और डी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाइंस के दरमियान में क्या फॉर्म हो रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अब आप लोगों ने क्लास 6 के अंदर इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जब 2 पैरेलल लाइंस आप देखते हो तो उनके दरमियान एक लाइन होती है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। सो ये जो लाइंस हैं जो कि आपको एक ट्रायंगल की साइड लेंथ नज़र आ रही हैं, दीज आर द ट्रांसवर्सल लाइंस। अब आपने बेसिकली इन 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान रिलेशन अंडरस्टैंड करना है और उस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग जो है वो अपने माइंड के अंदर 3 तरह के एंगल्स लेके आएंगे। एक जो आपके पास एंगल आता है डेट इज़ इक्वल्स टू कि आप एफ शेप पढ़ते हो, एक आप लोग जो है वो जी शेप पढ़ते हो और एक आप लोग सी शेप पढ़ते हो। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि वो एंगल्स क्या हैं और बेसिकली होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जैसे आपके पास ये 2 पैरेलल लाइंस हैं तो इन 2 के दरमियान में हमेशा आपको कुछ लेटर्स की शेप नज़र आएगी। लाइक अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँ तो प्लीज़ मेरी ज़रा ट्रेसिंग को नोट डाउन करिएगा। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ट्रेस करने के बाद मैं नेक्स्ट नीचे आई और नीचे आने के बाद ये मैं लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर रही हूँ। तो नाउ यू विल सी कि आपके पास ये एक लेटर बन रहा है और लेटर का नाम क्या है, जी शेप है। ये आप देख रहे हो, ये आपके पास क्या बन रहा है, एक जी शेप बन रहा है। और जो जी शेप एंगल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द ऑल्टरनेटिव एंगल्स। दीज आर द ऑल्टरनेटिव एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरह का एंगल देख लिया, एंगल की एक टाइप देख ली अल्टरनेटिव एंगल, और वो एंगल किस शेप में होगा, जी शेप में। अब अगर मैंने ये एक एंगल देख लिया है तो मुझे ये क्लियर हो गया कि ये जो जी शेप है इसके अकॉर्डिंग ये जो बाहर वाला कॉर्नर पे एंगल बन रहा है वो इस इनर वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। सो इट मीन्स कि ये अगर 50 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, 50 डिग्री। सो मेरे पास ये पहला एंगल जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव एंगल, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव एंगल
अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव एंगल, पॉइंट क्यू पे जो आपके पास एंगल बन रहा है उसको मैंने नाम दे दिया एंगल क्यू, डैट इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ गया है तो ये एक पॉइंट क्यू के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन भी तो बन रहा है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग पे कहा था कि जिस पॉइंट के ऊपर एक सेमी सर्कल बन जाए उस सेमी सर्कल का एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। इट मीन्स कि अगर मेरे पास ये वाला पोर्शन का एंगल है तो ये आगे वाला एंगल मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगी, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन एंगल, यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंगल, यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंगल, आपके पास एंगल क्या आएगा यहाँ पर, सिंपली आई विल राइट, इसको मैं नाम दे देती हूँ लेट्स से एक्स का। तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊँगी, एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सिंपली आपके पास 180 माइनस 50 डिग्री आएगा और माइनस करके आपके पास एंगल की वैल्यू क्या आ गई जी, 130 डिग्री। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 130 डिग्री के इक्वल है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने इस कॉर्नर के दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम आते हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ पर भी पॉइंट आर के ऊपर क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है और इस सेमी सर्कल के अंदर अगेन आप क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, स्ट्रेट लाइन। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल आई विल राइट द पॉइंट आर। लेट से अगर मैं इसको लेटर आर लिख रही हूँ इनर एंगल को, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, और डिग्री प्लस 127 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सिंपली आई विल राइट और डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127। सो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 53 डिग्री। सो मेरे पास यहाँ पर एक और एंगल फाइंड आउट हो गया जिसका नाम क्या है, आर, और ये भी आ गया 53। नाउ अब आप इस ट्रायंगल को देखो तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे दो एंगल्स क्लियर है। अब मैं ये थर्ड वन एंगल जो कि वाई है उसको क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ यूजिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सो सिंपली आई विल राइट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, आप सिंपली लिखोगे 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस वाई डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे, ये वैल्यू आपके पास आएगी 103 प्लस वाई डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको ये पता है कि जब आप लाइक टर्म्स को अरेंज करते हो तो इनके साइन जो है वो ऑपोजिट होते हैं। अब ये 103 के साथ साइन क्या है, प्लस। सो इट मीन्स की इक्वालिटी के दूसरी तरफ ये चेंज होके किस में आएगा, माइनस में। सो 180 माइनस 103 और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आपके पास नंबर क्या आएगा, 77 डिग्री। सो मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 77 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखो तो आप लोगों के पास एक और अननोन एंगल आ रहा है जो कि आपने यहाँ पर जो था वो फाइंड आउट नहीं करना, लेकिन अगर आप इसको अब देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप सिंपली इस लाइन के ऊपर ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस सेमी सर्कल के अंदर कितने एंगल आ रहे हैं, 1 2 3। इट मीन्स कि आपके पास 50 डिग्री प्लस y की वैल्यू क्या आई है, 77। सो 50 प्लस 77 दैट इज़ इक्वल्स टू ये थर्ड वन एंगल। सो आप सिंपली यहाँ पर उसको भी जो है वो माइनस करके तो ये वाला एंगल जब फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 53। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।